हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि बिहार स्टेट का पेपर लगा हुआ है, तो आप लोग आज से न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है, प्रैक्टिस करेंगे। पूरा सभी परीक्षाओं के लिए होगा, 6 to 8 के लिए भी होगा और 9 से मतलब कि होगा 6 से 8 के लिए होगा और 8 से 9 के लिए भी है, 9 से 10 और इंटर लेवल तक के लिए सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लासें इम्पॉर्टेंट होगी। आप लोग इसको बढ़िया से अच्छे से वॉच करिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से एक-एक प्रश्न को मैंने इम्पॉर्टेंट ले रखा है। तो पूरा प्रैक्टिस करेंगे जब तक पेपर हो नहीं जाता है, मार्च में हो सकती है परीक्षाएँ होगी। कब होगी? अब इसकी डेट नहीं है बट होगी परीक्षाएँ ज़रूर। तो चलिए पहला ही प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग का पूरा पोर्शन होगा आज। पूरा द्विवेदी युग से जितने भी प्रश्न बनते हैं तो यहीं से बनेंगे। तो आप लोग इसको पूरा वॉच करिएगा। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो कह रहा है द्विवेदी युग का प्रारंभ या नामकरण कब किया गया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही किया गया था द्विवेदी युग का नामकरण। आगे का प्रश्न देखिएगा। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए आप लोग। प्रश्न वही है, घूम फिर के वहीं से आते हैं, चाहे पीसीएस का हो, डिग्री कॉलेज का हो या टीजीटी पीजीटी का हो। तो हिंदी तो वही होगी, चाहे बिहार में हो चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी हो, तो हिंदी तो वही होती है। तो हिंदी में ये ना देखिएगा कि कहीं भी कोई भी प्रश्न यहाँ का है वहाँ का है। तो पूरा साहित्य में तो सब चीज़ एक ही होता है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली के में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। इनके द्वारा रचित अनुदित व मौलिक 80 ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह नाम निम्नांकित हैं: काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुंज, अबला, बिलाप आदि। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे। तो नहीं है पूछ रहा है किसके? अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सी होगी? विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? अयोध्या सिंह हरिऔध जी की हैं। पर क्या विचित्र विवाह यह हरिऔध जी की रचना नहीं है? इनकी रचना इम्पॉर्टेंट है, कुछ इनको भी लाइन भी देख लीजिएगा कि यहाँ से इनको क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न तो पूरा देखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है प्रिय प्रवास, हरिऔध, सतसई, मर्म, स्पर्श, कल्पलता, कृष्ण शतक, प्रेम प्रचंग, प्रपंच, रहीस, रसिक रहस्य, प्रेमा, बुआरिधि, प्रेमांधु, प्रवाह, फूल पत्ते और ग्राम गीत, वैदेही वनवास, प्रश्न प्रदूत, चुभते चौपते, चोखे चौपदे, पारिजात, वैदेही वनवास, प्रश्न प्रसून, चुखते और बोलचाल, रस कलश, रीति ग्रंथ। जबकि विचित्र विवाह हरिऔध जी द्वारा रचित नहीं है। विचित्र विवाह रामचरित उपाध्याय रचित काव्य ग्रंथ है। इतना याद हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे की सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, नोट करते रहिएगा, बिल्कुल शुरू से ले चल रहे हैं। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था: नाथूराम शर्मा, शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो किसको किया गया था? नाथूराम शर्मा, शंकर को किया गया था। आगे देखते हैं। सब कुछ आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नोट करते रहिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है: सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा या कृषक क्रंदन। तो किसका नहीं है पूछ रहा है, तो कृषक क्रंदन यह रचना इनकी नहीं है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। यह पर है किसकी? यह है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की रचना है। आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? वह वन वैभव, शक्ति, कौसंहार, सैरंधी। तो यह पूछ रहा है नहीं है पूछ रहा है, तो शक्ति रचना किसकी? मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। पर शक्ति रचना है किसकी? तो किसकी रचना होगी?
कमेंट करके बताइए किसकी रचना होगी। हरियोधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी, 1899, 1909 ईस्वी, 1917 ईस्वी। तो पूछ रहा है कि हरियोध का काव्योपवन का प्रकाश वर्ष कब है, 1909 ईस्वी की है। अगला प्रश्न है, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप से देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। किसके कथन हैं, यह कथन किसके होंगे, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के और आधुनिक युग के। तो किसके हैं, द्विवेदी युग के हैं। आगे देखते हैं। अब इतना इम्पोर्टेंट है, डिटेल भी नहीं है, इसलिए डिटेल आप लोगों को नहीं दे रहे हैं। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम काव्य ग्रंथ है। साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती और कुरुक्षेत्र। भारत भारती किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। साकेत किसकी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रिय प्रवास किसकी है, अयोध्या सिंह हरियोध जी की रचना है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह हरियोध जी की रचना है। तीनों रचनाएं सब कुछ पता हो गई। आगे देखते हैं पूरी डिटेल। अगला है, विख्यात जीवन व्रत हमारा, लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है, देश नश्वर है, देह नश्वर है, यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं, साकेत, भारत भारती, सिद्धराज या उपर्युक्त में कोई नहीं। तो किसमें सिद्ध है, संग्रहित हैं, भारत भारती में संग्रहित हैं। आगे की रचनाएं देखते हैं। द्विवेदी युग की कविता है, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नवजागरण परक, नारी चेतनात्मक। तो कौन सा पूछ रहा है, द्विवेदी युग की कविता कौन सी है, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। किसमें, भारत भारती में, रंग में भंग, द्वापर, साकेत। तो किसमें किया है, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त के है। मैंने आपको बताया था साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न है, मैंने गलती से इसमें भी बोल दिया था इसके 10 वाले नंबर पे, तो ध्यान दीजिएगा, वो साकेत नहीं है, वो मैथिली शरण गुप्त की है। अगला है, द्विवेदी युग की द्विवेदी युग का एक और नाम है क्या, संक्रांति काल, संधि काल, जागरण या सुधार काल या गद्य काल। तो किसका है पूछ रहा है पूरा, देखिए। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है, जागरण सुधार काल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। द्विवेदी युगीन द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, गद्यात्मकता, काव्यात्मक काव्यात्मक और वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता। तो पूछ रहा नहीं है, तो क्या है, इतिवृत्तात्मकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है राजपूती आन की कथा, इम्पॉर्टेंट रचना है ये, एक पहली रचना है जो पूरा पूछी जाती है। राजपूती आन की कथा, सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी व साकेत। राजपूती आन की कथा क्या है, रंग में भंग है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से हुआ है, तो साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से हुआ है, राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भारत और मांडवी के, लक्ष्मण और सीता के। तो किसके है पूछ रहा है, तो किसके चरित्र से हुआ है, तो राम और उर्मिला, लक्ष्मण और उर्मिला के उससे कथा से हुआ है किसका, साकेत का कथन। अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है, एक खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है या महाकाव्य है। तो क्या है पूछ रहा है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा जयद्रथ वध क्या है, यह एक खंड काव्य है, इंपॉर्टेंट रचना है। आगे देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमिलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है, आंसू से है, परिवर्तन से है,
प्रिय प्रवास से है या किसान से है। तो किसकी पंक्ति पूछ रहा है, तो प्रिय प्रवास की पंक्ति है, जिसमें 17 सर्ग हैं। कब प्रकाशित हुई थी, तो 1914 में प्रिय प्रकाश प्रवासित हुई थी। आगे देखते हैं, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली की प्रतिष्ठापना करने में काफी योगदान दिया था। फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा या ब्रज भाषा। तो द्विवेदी युग की कौन सी ब्रज भाषा के ऊपर सबसे ज्यादा उन्होंने अपना प्रतिष्ठित योगदान दिया था, किसकी किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में होगा। आगे देखते हैं, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, तो चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान और सुमित्रा नंदन पंत। तो चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, तो सुमित्रा नंदन पंत का है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, सूची 1 को के समूहों का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें कूट है जो पूरा देखिए, पहले इसको फिर मिलाना है, यानी कि मैच करना है। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है, प्रिय प्रवास किसकी रचना होगी, तो प्रिय प्रवास, इसमें आप लोग मैच करिए कि प्रिय प्रवास है किसकी। तो पहला ही होगी प्रिय प्रवास हरिऔध जी की है, मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था। तो रंग में भंग यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और क्या है, मृत्युंजय, यह किसकी रचना है, तो मृत्युंजय है किसकी, देवी राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। पथिक है राम नरेश, किसकी, राम नरेश त्रिपाठी की। अब हो गया, मैच करिए, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का अनुक्रम बताइए। साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास, कृष्ण काव्य, कृष्णायन। प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास या कृष्णायन। तो क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले प्रिय प्रवास होगा, साकेत होगा, फिर तुलसीदास होगा, फिर क्या होगा, कृष्णायन होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अब इनका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष कब है, 1914 ईस्वी में है। किसकी रचना है, अयोध्या सिंह हरिऔध जी की है। साकेत किसकी है, 1931 की रचना है। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। तुलसीदास किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। कब की है, 1938 ईस्वी की है। कृष्णायन कब की है, तो 1943 ईस्वी की रचना है। यह द्वारिका प्रसाद जी की रचना है। इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इन उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। तो किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, फटाफट से सबको नोट करते रहिएगा। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है, भारतेंदु युग, त्रिवेदी युग, शुक्ल युग या छायावादी युग। तो द्विवेदी युग की काव्य विशेषता है। आगे देखते हैं, वैदेही वनवास के लेखक है, मैंने अभी बताया आप लोगों को इसके पहले, अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनकी पूरा नाम है। अगला देखते हैं, आधुनिक हिंदी कवि में द्विवेदी युग का काल सीमा कब मिलता है। तो आधुनिक युग काल में कब से कब तक का मिलता है, 1900 से 1918 ईस्वी तक का मिलता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, कृष्णदास जसवंत सिंह या गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो किसके बारे में पूछ रहा है, तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी के बारे में, जो द्विवेदी युग के नहीं हैं। अगला देखते हैं, तो आज के प्रश्न को यहीं रखते हैं। आज ये पहली क्लास होगी आप लोगों की, जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल इसका धीरे धीरे और भी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।